हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉन्डोम्स के बारे में। स्पेशली इस वीडियो में मैं कॉन्डोम्स के साइड इफेक्ट के बारे में बात करूंगा और हम जानेंगे कि पुरुषों और महिलाओं में कॉन्डोम्स के किस तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कॉन्डोम्स के साइड इफेक्ट से आप कैसे बच सकते हैं, इस बारे में भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कॉन्डोम्स का यूज अगर दुनिया में देखा जाए तो 1850s से ही हो रही है, लेकिन इंडिया में इसका यूज काफी लेट स्टार्ट हुआ और इसका मेजर प्रोस्पेक्टिव या इंटेंशन यही था कि अनचाहे गर्भ से बचा जा सके। इसके अलावा कॉन्डोम्स का यूज करने से आप कई तरीके के दूसरे इन्फेक्शन या फिर जेनिटल इन्फेक्शन या फिर एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। लेकिन जहां पे इसके फायदे हैं वहीं पे इसके कुछ मेजर नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं कॉन्डोम्स के साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान की बात करूं, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि कॉन्डोम्स बनता कैसे है। तो मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में जो ओवर द काउंटर ज्यादातर कॉन्डोम्स सेल हो रही है या फिर इजिली अवेलेबल होती है, वो लेटेक्स की बनी होती है, जो एक प्रकार का रबर होता है। इसके अलावा कॉन्डोम्स को बनाने के लिए पॉलीयूरीथेन या फिर पॉलीआइसोप्रीन नाम के केमिकल का यूज किया जाता है। लेकिन पुरुषों से लेकर महिलाओं तक की जो जेनिटल ऑर्गन्स होती है, वहां के स्किन काफी सेंसिटिव होते हैं और हर लोगों को ये केमिकल सूट नहीं करता। ऐसे में उनके स्किन पे कुछ इन्फेक्शंस भी देखने को मिलती है, खासकर वैसे लोगों में जिनमें पहले से किसी तरीके के जेनिटल इन्फेक्शंस हैं। जैसे कि पुरुषों में पहले से अगर उनकी पेनिस में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन होती है, जैसे कि बेलेनाइटिस, बेलेनोपोस्थाइटिस, गनोरिया या फिर किसी भी तरीके की कोई पेनिस इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में कॉन्डोम्स का यूज करने से मेजर इन्फेक्शन देखने को मिलती है। वैसे ही फीमेल्स में भी अगर पहले से किसी तरीके की वेजाइनल इन्फेक्शन है, जैसे उनकी वेजाइनल की पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं है, उनमें लुब्रिकेशन की कमी पहले से हो रही है, या फिर अगर उनके केस में कैंडिडा या फिर थ्रश की किसी भी तरीके की इन्फेक्शन है, तो उनके केसेस में भी कॉन्डोम्स की वजह से मेजर इन्फेक्शन हो सकती है। पुरुषों में कई बार कॉन्डोम्स की वजह से उनके पेनिस की टॉप मोस्ट पार्ट, जिसे ग्लांस कहते हैं, या फिर फोर स्किन में सफेदी जमा होने जैसी शिकायत होती है। कॉन्डोम का यूज करने के बाद अगले 2-4 दिनों तक उनकी पेनिस में हल्की खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है या फिर उनमें दाने निकलने जैसी शिकायत हो सकती है। उसी तरीके से फीमेल्स में भी कॉन्डोम के साइड इफेक्ट की वजह से कुछ दूसरे इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स को बनाने के लिए जो केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, अगर वो फीमेल की स्किन को सूट नहीं करता है, तो ऐसे में उसमें इचिंग्स या फिर बर्निंग सेंसेशन होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में वेजाइनल वॉल्स के ऊपर हल्की सफेदी या फिर पाउडर टाइप क्रीम के फॉर्म में कुछ चिपका हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आजकल मार्केट में डॉटेड कॉन्डोम्स भी अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से कई बार फीमेल्स की वेजाइना के अंदर रैसेज या फिर लुब्रिकेशन की कमी होने की शिकायत हो सकती है। तो चलिए अब इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से अपने आप को कॉन्डोम से होने वाले साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। तो कभी भी अगर आप फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं और इसके लिए कॉन्डोम्स का यूज करते हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट बनाने के तुरंत बाद आपको अपने पेनिस या फिर महिलाओं को अपने वेजाइनल पार्ट को नॉर्मल वाटर से वॉश जरूर करना चाहिए। कॉन्डोम से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लगभग 10 से 12 घंटे के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही हल्के गुनगुने पानी से अपने जेनिटल पार्ट को अच्छी तरीके से वॉश जरूर करनी चाहिए। अगर आपके केस में किसी भी तरीके की इचिंग्स या फिर बर्निंग सेंसेशन या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन दिख रहा है, तो ऐसे में आप प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में कॉन्डोम्स का यूज करने से बार बार इन्फेक्शन दिखते हैं, तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नॉन लेटेक्स कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेटेक्स कॉन्डोम हर किसी के स्किन को सूट नहीं करता है और नॉन लेटेक्स कॉन्डोम्स में इतनी ज्यादा केमिकल्स भी नहीं मिली होती है, इसलिए इसकी नॉर्मल कॉन्डोम्स के कंपेयर में इतनी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होती है। इसके अलावा कई लोगों को लेटेक्स कॉन्डोम की स्मेल से भी एलर्जी होती है, ऐसे में आपको नॉन लेटेक्स कॉन्डोम ज्यादा सुटेबल होगा। हालांकि नॉन लेटेक्स कॉन्डोम के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे ये लेटेक्स कॉन्डोम के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है।
इसके लिए आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से नॉन लेटेक्स कॉन्डोम का डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर मिलने में परेशानी हो तो मैं नॉन लेटेक्स कॉन्डोम के ऑनलाइन परचेज करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं। वहां से भी आप नॉन लेटेक्स कॉन्डोम को चेक और ऑनलाइन ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक पे अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेज करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर लें